नमस्कार, हरे कृष्णा दोस्तों। मैं संजय सिंघोदिया एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी पर। और हम जो स्टडी कर रहे हैं वो अपना चल रहा था सब्जेक्ट साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी में जो हम लोग स्टडी कर रहे थे वो थे मेंटल प्रोसेसेस। और मेंटल प्रोसेसेस में जो आज हम लोगों को स्टडी करना है वो टॉपिक है आपका थिंकिंग। हम आज थिंकिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। थिंकिंग के अंदर हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन, उसका डेफिनेशन, नेचर, टाइप एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ थिंकिंग इन नर्सिंग प्रोफेशन। नर्सिंग प्रोफेशन में इसका क्या यूज़ है, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हमारे वीडियो जो हैं वो पहुँच पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इसका बेनिफिट ले सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं थिंकिंग के बारे में। देखिए, मैं आप लोगों को बताऊँ थिंकिंग के बारे में। तो थिंकिंग जो है वो क्या करती है, वो पर्सन को क्या बनाती है, किंग बनाती है। देखिए, थिंकिंग विच मेक्स ए मैन किंग, जो क्या करती है, थिंकिंग जो है वो क्या करती है, एक इंसान को किंग बनाती है। कैसे बनाती है कि थिंकिंग ही एक ऐसा मोड है जिस थिंकिंग और स्पीक, जो बात करना, जो मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ इस तरह की जो बात करना, और सिर्फ हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसके आधार पे ही हम लोग क्या होते हैं, एनिमल से अलग हैं। तो ये हमारे को क्या बनाती है, विच थिंकिंग इज मैक्स अस किंग, हमारे को क्या बनाती है, किंग बनाती है। तो हम एक चीज़ तो ये कह सकते हैं कि थिंकिंग जो है वो हमारे को बाकी सब यूनिवर्स के अंदर जितने भी आपके जीव हैं उन सब जीवों से हमारे को सुपीरियर बनाने का काम कौन करता है, थिंकिंग प्रोसेस करती है। बिकॉज वी कैन थिंक, हम लोग थिंक्स कर सकते हैं, हम थिंकिंग कर सकते हैं, इसलिए हम बाकी सब लोगों से क्या हैं, बाकी सब एनिमल्स से, एनिमल क्रिएचर्स से हम लोग क्या हैं, अलग हैं। और एरिस्टोटले जो थे, एरिस्टोटले ने आज से 2000 साल पहले भी ये चीज़ बोली थी कि इंसान जो है वो क्या है, एक तरह का थिंकिंग एनिमल ही है। थिंकिंग एनिमल के रूप में उन्होंने उसको बोला था। इसके अलावा अगर हम कहें यहाँ पे, तो थिंकिंग हमारी स्टार्ट कब होती है। अगर हम कहें कि मैं थिंकिंग कर रहा हूँ, मैं विचार कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, तो ये सोचना, विचार करना और थिंकिंग करने की जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होती है, इसके बारे में हम लोग अगर डिस्कशन करें तो थिंकिंग तब होती है जब हम लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, जब हम किसी नई सिचुएशन में होते हैं, नई किसी इवेंट में होते हैं, तो उस वक्त हमें क्या होता है, हमारी थिंकिंग प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है, अराइज होती है। और जब वो नई सिचुएशन हमारे लिए क्या है, वो नई जो सिचुएशन होती है वो हमारे लिए क्या होती है, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हमारा माइंड क्या करता है, थिंकिंग प्रोसेस करता है। और इसी थिंकिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेंटल प्रोसेस के नाम से, या मेंटल मैकेनिज्म, मेंटल प्रोसेस के नाम से, या फिर थिंकिंग के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया इसका, कि थिंकिंग जो है क्या है, एक हमारे को क्या बनाती है, किंग बनाती है, हमारे को बाकी सब एनिमल से अलग करती है। एरिस्टोटले ने हमारे को थिंकिंग के आधार पे ही क्या बताया था, एक हमारे को थिंकिंग एनिमल के कैटेगरी के अंदर रखा था। इसके अलावा जो हमारा नोमेनक्लेचर, जो ह्यूमन बींग्स का नोमेनक्लेचर किया गया, उसमें भी हमारे को होमोसेपियंस के नाम से जाना जाता है। होमोसेपियंस जो वर्ड यूज किया गया था बायोलॉजिस्ट के द्वारा, उस वर्ड से भी हमारे को ये रिकॉग्निशन होता है कि ये भी क्या होता है, वाइज मैन, और थिंकिंग उसके अंदर भी एक पार्ट के अंदर आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि थिंकिंग जो है वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा। थिंकिंग के बिना जो है वो इंसान के अंदर, किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर थिंकिंग नहीं है तो वो पर्सन क्या है, एज ए एनिमल है। तो थिंकिंग और स्पीकिंग जो है ये हमारे को क्या करते हैं, बाकी सब एनिमल से अलग करते हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। इसके बाद में हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन अगर हम यहाँ पे देखें तो थिंकिंग को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इन विच वी यूज आइडियाज एंड सिंबल्स इन प्लेस ऑफ आवर एक्टिविटी। ओवर एक्टिविटी की जगह हम लोग क्या करते हैं, हम थिंकिंग प्रोसेस हम क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स का या फिर कुछ इवेंट्स का, कुछ आइडियाज़ का अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थिंकिंग प्रोसेस बोलते हैं। और ये ग्लीमर ने 1970 के अंदर इसकी डेफिनेशन दी थी। थिंकिंग क्या होता है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होती है। अभी मैंने बताया हम लोग थिंकिंग कब स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने बताया थिंकिंग कब स्टार्ट होती है, जब हम किसी नई सिचुएशन में होते हैं, जब हम क्या करना, जब हमारे को फील होता है कि हम किसी प्रॉब्लम में हैं, तब हम क्या करते हैं, थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये थिंकिंग प्रोसेस जब होती है तो कब होती है, जब व्हेन वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग थिंकिंग क्या है, थिंकिंग एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है जो कब होती है, व्हेन वी आर इन द सम प्रॉब्लम, जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसका,
सम टाइप ऑफ आइडियाज और सम टाइप ऑफ सिंबल्स, हम कुछ आइडियाज और सिंबल्स का यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ ओवर्ट एक्टिविटी। हम ओवर्ट एक्टिविटी किसको बोलेंगे? ओवर्ट एक्टिविटी हम बोलते हैं जो हमारा स्पीकिंग करना है, हमारा बाकी सब जो हमारा जो फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, उन फिजिकल एक्टिविटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवर्ट एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो ओवर्ट एक्टिविटी की जगह जब हम लोग क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, जब हम लोग कुछ आइडियाज और कुछ सिंबल्स का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थिंकिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन का पार्ट हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं नेचर की, कि जो थिंकिंग है उसका नेचर कैसा होता है। हमने जो भी पुराने अब तक जो भी टॉपिक्स डिस्कशन किए, उन सभी टॉपिक्स में हमने क्या किया है? हर एक टॉपिक का नेचर देखा है, उसका नेचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम इसको स्टडी कर रहे हैं थिंकिंग को किसके अंडर में? हम इसको स्टडी कर रहे हैं मेंटल प्रोसेसेस के अंडर में। तो हम कह सकते हैं कि थिंकिंग क्या है? एक थिंकिंग क्या है आपका? एक मेंटल प्रोसेसेस है, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक कॉग्निटिव एक्टिविटी होती है। उसके बाद में हम कहें कि ये क्या होती है, थिंकिंग क्या होती है, हमने अभी भी कहा इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि इट इज यूज्ड टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स, कि हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इसका यूज होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं इसका नेचर क्या है? इट इज यूज्ड टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स। एक नेचर हो गया इसका। क्यों? क्योंकि जब हमारे सामने प्रॉब्लम आएगी तो हम इसका क्या करते हैं? उन प्रॉब्लम्स को सबसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? आपके थिंकिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं। उसके बाद में कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो गोल डायरेक्टेड। अगर हम कहें नेचर की बात करें तो नेचर में क्या है? थिंकिंग क्या होती है? कुछ गोल डायरेक्टेड होती है। गोल डायरेक्टेड कैसे? कि अगर कोई प्रॉब्लम है हमारे को, तो उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? थिंकिंग प्रोसेस कर रहे हैं। इसका मतलब वी वांट टू अटेन सम गोल, हम कुछ गोल अटेन करना चाह रहे हैं, तभी तो हम क्या कर रहे हैं? थिंकिंग प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं। तो एक गोल डायरेक्टेड भी होती है। पहला हमने बताया यहाँ पे कि मेंटल प्रोसेस होती है या कॉग्निटिव एक्टिविटी होती है। दूसरा हमने यहाँ पे बात किया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होती है। उसके बाद में तीसरा हमने बात किया कि गोल डायरेक्टेड होती है। और चौथा अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये क्या होता है? हमारे मेंटल एक्सप्लोरेशन भी करवाता है। मेंटल एक्सप्लोरेशन कैसे? कि जब हम लोग थिंकिंग प्रोसेस करते हैं, जब हम लोग थिंकिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमारा माइंड जो है वो माइंड क्या होगा? यूज होगा। और जब माइंड यूज होगा तो डिफरेंट हम उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, जो हमारे पास नई सिचुएशन में प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारा माइंड जो है वो क्या करेगा? डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस देगा उसके। और जब उन सॉल्यूशन पे हम लोग थिंकिंग करेंगे तो उस थिंकिंग करने से क्या होगा? हमारा माइंड डिफरेंट उस इवेंट्स पे जाएगा। और जब डिफरेंट इवेंट्स पे जाएगा तो हमारा माइंड ज़्यादा एक्सप्लोर होगा। तो मेंटल प्रोसेस की बात करें तो मेंटल एक्सप्लोरेशन भी ये करवाता है। थिंकिंग जो होता है क्या करता है? मेंटल एक्सप्लोरेशन भी करवाता है। उसके अलावा हमने बताया कि इसमें हम लोग क्या करते हैं? ओवर्ट एक्टिविटी की जगह, डेफिनेशन में हमने बताया था कि ओवर्ट एक्टिविटी की जगह हम लोग क्या करते हैं? कुछ सिंबल्स का और कुछ आइडियाज का यूज करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे इसके नेचर में कि ये क्या होता है? एक तरह से सिंबॉलिक एक्टिविटी होती है। इसके अंदर हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसमें हम लोग कोई ओवर्ट एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो ये भी इसका एक नेचर होता है। उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि थिंकिंग, सपोज आप जो थिंकिंग कर रहे हैं, मैं जो थिंकिंग कर रहा हूं, उसको हम एक दूसरे की थिंकिंग को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि थिंकिंग जो होता है वो क्या होती है? इंडिविजुअलाइज्ड होती है। या फिर हम इसको दूसरे वर्ड्स में बोले तो हम ये भी कह सकते हैं कि थिंकिंग जो क्या होती है? आपके थिंकिंग एक इंटरनल मेंटल एक्टिविटी होती है। क्या होती है? इंटरनल मेंटल एक्टिविटी होती है। जब तक ये इंटरनल होती है, जब तक हम इसको किसी लैंग्वेज फॉर्म में एक्सप्लोर नहीं करते हैं, जब तक ये वर्बल फॉर्म में नहीं आती है, तब तक क्या होती है? आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या होती है? इंटरनल एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे हमने नेचर की बात की। नेचर के अंदर हमने बताया कि नेचर के अंदर सबसे पहले बताया हमने कि ये क्या होती है? मेंटल प्रोसेस होती है, कॉग्निटिव प्रोसेस होती है। उसके बाद में हमने बताया कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। उसके बाद में हमने बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो गोल डायरेक्टेड हो गई। गोल डायरेक्टेड है तो हमने ये भी बताया कि हम किसी गोल को अटेन करने के लिए कर रहे हैं तो डिफरेंट आइडियाज आएंगे, तो मेंटल एक्सप्लोरेशन करती है ये। उसके अलावा हमने इसमें बताया कि सिंबॉलिक होती है। सिंबॉलिक के अलावा बताया हमने इसके कि ये क्या करती है? आपके इंटरनल जो एक्टिविटी होती है, एक तरह से क्या होती है? इंटरनल एक्टिविटी होती है। कब तक इंटरनल होती है? अंटिल वर्बल थिंकिंग। जब तक ये कन्वर्ट नहीं हो जाती किसके अंदर? वर्बल थिंकिंग के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाती, तब तक ये क्या होती है? आपके इंटरनल होती है। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के हमने यहाँ पे क्या पढ़े? आपके कुछ आपके इसके नेचर्स के बारे में डिस्कशन किया। तो आपके नेचर वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है थिंकिंग का, वो है इसकी टाइप्स ऑफ थिंकिंग। जो हम लोग अब डिस्कशन करने वाले हैं वो है इसके टाइप्स ऑफ थिंकिंग की। कितने टाइप की थिंकिंग होती है? यहाँ पे हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो 5 टाइप की थिंकिंग होती है। देयर आर द 5 टाइप्स ऑफ थिंकिंग।
परसेप्चुअल और कॉन्क्रीट थिंकिंग, जिसको हम लोग परसेप्चुअल थिंकिंग कॉन्क्रीट थिंकिंग भी बोलते हैं। एक कॉन्सेप्चुअल होती है जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी बोलते हैं। उसके बाद में क्रिएटिव थिंकिंग होता है, क्रिएटिव के बाद में रिफ्लेक्टिव, लॉजिकल या फिर रीजनिंग, इसको हम लोग एक ही, इन तीनों एक के ही नाम है। उसके बाद में क्रिटिकल एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस तरह से करके आपके 5 टाइप की थिंकिंग होती है। हम लोग देखते हैं इसमें किस किस में क्या क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं परसेप्चुअल और कॉन्क्रीट थिंकिंग। परसेप्चुअल थिंकिंग, परसेप्चुअल जो नाम से पता चल रहा है, परसेप्चुअल मीन्स परसेप्शन। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, परसेप्शन के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, थिंकिंग करती है। और ये क्या है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो टाइप है आपके परसेप्चुअल थिंकिंग जो है वो क्या है, एक लोवेस्ट कह सकते हैं हम, लोवेस्ट थिंकिंग कह सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है, ये मोस्टली एनिमल्स में भी परसेप्चुअल जो थिंकिंग होती है वो एनिमल्स में भी पाई जाती है और मोस्टली चिल्ड्रंस के अंदर पाई जाती है। ये क्या होता है कि हमने परसेप्शन, आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर परसेप्शन पढ़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि जब परसेप्शन होता है, तो जब परसेप्शन की सिचुएशन होती है, तो परसेप्शन की सिचुएशन में क्या होता है, ये अराइज होता है कि हमने सपोज किसी ऑब्जेक्ट को देखा, किसी चीज को देखा, उसको देखने के बाद में कि हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, उस टाइप की जो थिंकिंग होती है वो क्या होती है, आपके परसेप्चुअल या कॉन्क्रीट थिंकिंग कहलाती है। ओके, जो ऐसी थिंकिंग जो किस पे बेस्ड होती है, आपके परसेप्शन पे बेस्ड होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेप्चुअल थिंकिंग के नाम से जानते हैं। परसेप्चुअल जो थिंकिंग है वो परसेप्चुअल थिंकिंग मोस्टली एनिमल्स में और चिल्ड्रंस के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड, कॉन्सेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की। तो जो कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग है, वो कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग क्या होती है कि इट इज बेस्ड ऑन द सम कॉन्सेप्ट। ये क्या होती है, कुछ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है, कुछ इन्वेंट करना होता है या किसी चीज का फाइंड आउट करना होता है, तो उस कंडीशन में कॉन्सेप्चुअल जो थिंकिंग होती है उसका यूज होता है। नई चीजें इससे फाइंड आउट नहीं हो सकती है, कुछ डिस्कवरी हम लोग करना चाहते हैं, कुछ रिसर्चेस वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस टाइप की थिंकिंग जो होती है वो यूज होती है। इसमें जो पुराने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए होते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं। इसमें किसी पर्टिकुलरली परसेप्शन के प्रेजेंट होने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसा कि परसेप्चुअल थिंकिंग में हम लोग बोल रहे थे कि परसेप्चुअल थिंकिंग में किसी परसेप्शन की या किसी ऑब्जेक्ट की होने की रिक्वायरमेंट होती है, बट यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग में किसी ऑब्जेक्ट की, किसी इवेंट की होने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो पुराने जो कॉन्सेप्ट्स दिए हुए होते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स के आधार पे ही ये बेस्ड होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव जो थिंकिंग होती है, उस क्रिएटिव थिंकिंग में आपको क्या होता है, क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर हमारे को जो हमारा क्रिएशन होता है, वो क्रिएशन हमारे को शो करना होता है। और इसमें हमें क्या होता है, जो पुराने जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन पुराने कॉन्सेप्ट्स पे हम लोग बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे जो थिंकर होता है, जो थिंकिंग करने वाला होता है, वो पर्सन क्या करता है, अपने खुद के प्रॉब्लम अराइज करता है और उस प्रॉब्लम के आधार पे खुद के नए सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम कॉन्सेप्ट्स पे डिपेंड नहीं होते हैं और नई चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग अप्लाई करते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग जो होती है इंसान के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि इसके आधार पे हम लोग जो नए कुछ भी इन्वेंट कर रहे हैं, कुछ डिस्कवरी करनी होती है हमारे को, तो वो किसकी वजह से कर पाते हैं, हम लोग क्रिएटिव थिंकिंग की वजह से ही कर पाते हैं। तो क्रिएटिव थिंकिंग जो होती है वो हमारे एस्टैब्लिश्ड जो रूल्स होते हैं, मतलब जो एस्टैब्लिश्ड जो कॉन्सेप्ट है, उन एस्टैब्लिश्ड कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट नहीं होती है। हम लोग नई चीज का क्रिएशन कब कर सकते हैं, जब हम पुराने जो मिथ्स हैं, पुराने जो अवधारणाएं हैं, पुराने जो कॉन्सेप्ट्स हैं, पुराने जो अजम्पशंस हैं, उन अजम्पशंस से जब हम लोग बाहर निकलेंगे, तब हम लोग क्या कर पाएंगे, नई चीज को क्रिएट कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग होने के लिए क्या जरूरी है कि हम क्या करें, जो पुराने जो रूल्स बने हुए हैं, पुराने जो कॉन्सेप्ट्स बने हुए, उन पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। और जब पुराने कॉन्सेप्ट्स पे, पुराने रूल्स पे, एस्टैब्लिश्ड जो रूल्स है पुराने, उन पे अगर जब हम लोग बेस्ड नहीं होते हैं, तो उस थिंकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग के नाम से जानते हैं। जब हम लोग हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए नए कॉन्सेप्ट, नए एजम्पशंस का यूज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग के नाम से जानते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है, वो है आपका रिफ्लेक्टिव, लॉजिकल और रीजनिंग भी हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कहते हैं। तो ये तीनों नाम एक के ही हैं, इनमें डिफरेंशिएशन है नहीं, तीनों एक ही है। अब होता क्या है इसके अंदर, जो आपके लॉजिकल जो थिंकिंग होती है, उस लॉजिकल थिंकिंग में, रीजनिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम जब किसी चीज के, हमारी प्रॉब्लम जब हमारे पास आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं, उनका यूज करते हैं। और वो जो यूज हम करते हैं, उसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, इसको रिफ्लेक्टिव, लॉजिकल या फिर रीजनिंग के नाम से जानते हैं। हम
जब कोई रीजन प्रोवाइड कराते हैं कि हम ये थिंकिंग इसलिए कर रहे हैं, तो जब हमारे पास कोई रीजन होता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जब रीजनिंग हमारे पास होती है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनिंग थिंकिंग के नाम से जानते हैं। यहां पे जो आपके ये जो थिंकिंग है इसके दो टाइप होते हैं, एक तो इंडक्टिव थिंकिंग होता है और एक डिडक्टिव थिंकिंग होता है। एक तो होता है आपके इंडक्टिव थिंकिंग और दूसरा होता है डिडक्टिव थिंकिंग। इंडक्टिव थिंकिंग और डिडक्टिव थिंकिंग में क्या डिफरेंस है वो हम लोग यहां पे देखते हैं। देखिए, इंडक्टिव थिंकिंग वो है जिसमें हम लोग किसी इंड्यूस्ड चीज से अफेक्टेड होते हैं। इंड्यूस्ड का मतलब ये है कि सपोज, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कैसे कि कौन सी थिंकिंग को हम लोग यहां पे बोलेंगे। सपोज मैं ये बोलूं, किसी को एक वर्ड बोला जाता है कि जैसे मैं कहूं कि किसी पर्सन ने बहुत सारे भैंस देखी, बफेलोज जो होती हैं वो बफेलोज देखी हैं, और उसने आज तक जो भी बफेलोज देखी हैं वो ब्लैक ही होती हैं। यूजुअली भी बफेलो जो होती है ब्लैक ही होती है। तो अगर किसी को हम ये बोलें कि बफेलो का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, हम किसी के लिए बफेलो वर्ड यूज करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम ये सोच रहे हैं कि बफेलो जो होता है वो क्या होता है, काले कलर का होता है। किसी ने सफेद भैंस तो देखी नहीं होगी। तो इस तरह के जो इंडक्टिव का मतलब जो पुराने जो उसने पहले से जो अजम्पशन जो हैं, जो पहले से अजम्पशंस बने हुए हैं, जो पहले से उसने सोच रखा है, पहले से उसने देख रखा है, जो प्री थिंक्ड चीजें हैं, उन पे बेस्ड जब आपकी थिंकिंग होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव थिंकिंग बोलते हैं। जो पहले से किसी चीज से इंड्यूस्ड हुई है, जो पहले की किसी चीज से इंड्यूस्ड हुई है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव थिंकिंग या इंडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग के नाम से जानते हैं। समझ गए आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इंडक्टिव थिंकिंग का मतलब क्या होता है, जब हमारे पुराने जो अजम्पशंस होते हैं, उन पुराने अजम्पशंस के आधार पे जब हमारी थिंकिंग अराइज होती है, इंड्यूस होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव थिंकिंग के नाम से जानते हैं। जैसे मैं ये कहूं, एक एग्जांपल मैंने आपको बफेलो का दिया, इसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल और देते हैं यहां पे कि जैसे किसी कोई हम वर्ड यूज करते हैं कि क्रो, कोवा हम यूज करते हैं, क्रोज डिफरेंट टाइप, देयर आर द मेनी क्रोज, वहां पे बहुत सारे कोवे हैं। तो जब कोवे वर्ड बोला जाएगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि वो जो है वो क्या है, कोवा जो होता है हमेशा क्या होता है, काला होता है। तो इसका मतलब हमारे दिमाग में क्या आएगा कि वो काला है, कोवा है मतलब काला है। तो ये जब किसी चीज से रेलिवेंट होता है, जो इंड्यूस्ड टाइप की जो थिंकिंग होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव थिंकिंग बोलते हैं। डिडक्टिव थिंकिंग है, उस डिडक्टिव थिंकिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम जो अजम्पशंस हैं हमारे, उन अजम्पशंस के आधार पे ये प्रोड्यूस होती है। कैसे कि जैसे हम लोग बात करें कि नए अजम्पशंस क्या हो सकते हैं, कि जैसे कोई पर्सन है ये बोलता है कि हमने सुना है, हमेशा ऐसा सुना है कि जो मेंस होते हैं, जो जेंडर के अंदर मैं मेंस की बात कर रहा हूं, जो मेंस होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा क्रूरल होते हैं, ज्यादा हिंसक होते हैं। तो जब कभी भी मेंस के बारे में बोला जाएगा तो आप क्या सोचेंगे, अगर हम ये सुनते हैं कि उस व्यक्ति ने, उस इंसान ने किसी महिला के साथ में मारपीट की, तो अगर ये हमारा अजम्पशन है, ये हमने पहले से क्या कर रखा है, जो हमारी थिंकिंग है वो इस तरह की बना रखी है। तो अगर किसी इंसान की बात होगी, किसी आदमी की बात होगी, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या है, हमेशा यही सोचेंगे कि इंसान जो होता है वो क्या होता है, हिंसक होता है। या इसका एक एग्जांपल और दूं जो आपके क्राइटेरिया में फिट बैठता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर हमारा ये अजम्पशन बना हुआ है कि जो गर्लफ्रेंड्स हैं वो क्या होती हैं, बॉयफ्रेंड के पैसे को हड़पने में लगी रहती हैं, ये अगर हमारा अजम्पशन है, ये हमारा है, तो इस कंडीशन में जो थिंकिंग होगी किसी भी लड़की के लिए, अगर वो कोई लड़का और लड़की साथ में बैठे हैं, तो हमारा अजम्पशन क्या होगा कि ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है और ये लड़की जो है वो इस लड़के के पैसे लुटा रही है। तो ये क्या है, इस तरह की जो थिंकिंग होती है, ये किस तरह की थिंकिंग कहलाती है, ये आपकी डिडक्टिव थिंकिंग कहलाती है। तो ये टाइप हो गए इंडक्टिव और डिडक्टिव थिंकिंग के, जो यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग के टाइप के अंदर आता है। ठीक है, तो लॉजिकल थिंकिंग जो है वो, लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है, आपके दो तरह की होती है, एक तो आपका इंडक्टिव थिंकिंग और दूसरा डिडक्टिव थिंकिंग। इंडक्टिव थिंकिंग में मैंने बताया आपको कि अगर क्रॉस का नाम लिया जाता है, कोवों का नाम लिया जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या ध्यान किया जाता है कि देयर आर सम ब्लैक थिंग्स। और अगर डिडक्टिव थिंकिंग अजम्पशंस है, जहां पे क्या होगा कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का, तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में हम ये मानते हैं कि जो गर्लफ्रेंड होती है वो बॉयफ्रेंड के पैसे को हमेशा खर्च कराती रहती है। तो अगर इस तरह से हम देखते हैं तो हम लोग क्या सोचेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मींस जब भी हम किसी गर्लफ्रेंड की कोई बात होगी तो क्या होगा, वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा कि गर्लफ्रेंड जो है वो क्या करवा रही है, उस लड़के के पैसे खर्च करवा रही है। तो इस टाइप की जो थिंकिंग है वो थिंकिंग क्या कहलाती है, आपके कहलाती है इंडक्टिव और डिडक्टिव थिंकिंग। ये दो हैं इसके अंदर। उसके बाद में हम बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग और आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग। वैसे तो अगर हम कहें तो सारी जितनी भी थिंकिंग प्रोसेसेस हैं, वो थिंकिंग के जितने भी टाइप्स हैं, वो सारे क्या हैं, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग है। क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन के अंदर बताया था
कि जो थिंकिंग है वो थिंकिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जो क्या करती है, आपके करवाती है क्या, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। बट यहां पे हम लोगों ने टाइप के अंदर भी बोला है कि क्रिटिकल थिंकिंग और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उसका टाइप हमने यहां पे बताया है। तो क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग के अंदर क्या होता है कि पर्सन जो होता है वो क्या करता है, क्रिटिकल टाइप की थिंकिंग करता है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना चाहता है। जब कभी भी कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के हम लोग उसके क्या सोचना चाहते हैं, उसके सॉल्यूशन सोचते हैं। और जब डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन सोचते हैं तो उनमें से किसी ना किसी, या तो हम उसके हर के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस देखते हैं हमने अलग अलग। सपोज मैं एक बात करूं कि सपोज आप किसी एक टापू पे प्रेजेंट हैं, आसपास आपके पूरी सराउंडिंग्स जो है उस सराउंडिंग में क्या है, पूरे में पानी है, आप उसको टापू को क्रॉस करके नहीं जा पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपके माइंड के अंदर अलग अलग डिफरेंट आइडियाज आएंगे कि आप उस टापू से कैसे निकल सकते हैं, उस आइसलैंड से कैसे निकल सकते हैं। तो आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आएंगे कि सपोज कोई यहाँ पे शिप आएगा, जहाज आएगा, मैं उसमें बैठ के चला जाऊंगा। फिर आप सोचते हैं कि नहीं मैं यहाँ से तैर के निकल जाता हूँ। तो आप हर चीज पे क्या सोचेंगे, कुछ ना कुछ आपका आइडिया आएगा, उस वहां से टापू से निकलने की आपकी थिंकिंग, आपकी प्रोसेस चलेगी। तो इस तरह की जो थिंकिंग है उसको क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। बट वहां पे क्या होगा, जब आप वहां से निकलना चाह रहे हैं तो वहां पे निकलने के साथ में आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। क्या आप वहां पे कुछ चीज सोचेंगे तो आपका उसको, या तो आप अपने गोल को अटेन कर लेंगे, मतलब आप उस आइसलैंड से निकल जाएंगे। तो अगर आइसलैंड से निकल जाते हैं तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो प्रोसेस है वो क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस पूरी नहीं होगी। बट आप क्या करेंगे, वहां पे कुछ ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करेंगे आप वहां पे। तो ट्रायल और एरर मेथड जब आप यूज करेंगे तो आप उस जो आपने थिंकिंग करी है उसको आप यूज में लेके आएंगे। जब यूज में लेके आएंगे या फिर आप उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप पहले से ही कैलकुलेट करेंगे, तो फाइनली जब आप अपने गोल को अटेन कर लेंगे तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल या प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस बोलेंगे। अदरवाइज तो वो इन सब में आएगी, कॉन्सेप्चुअल, क्रिएटिव और रिफ्लेक्टिव में आएगी। जब आप ट्रायल एंड एरर मेथड करेंगे या फिर उसको अपने प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए फाइनली गोल अटेन कर लेंगे तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग के नाम से जानते हैं। तो ये आपके टाइप्स ऑफ थिंकिंग होते हैं, जहां पे हमने टाइप्स ऑफ थिंकिंग जो है उनके बारे में डिस्कशन किया। यहाँ पे 5 टाइप हमने डिस्कशन किए बेसिकली। परसेप्चुअल जो परसेप्शन पे बेस्ड होती है, कॉन्सेप्चुअल जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है, क्रिएटिव जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ नया क्रिएशन करने के जो पुराने एजम्पशंस होते हैं उन पे डिपेंडेंट नहीं होती। रिफ्लेक्टिव के अंदर या लॉजिकल के अंदर या रीजनिंग के अंदर हमने 2 टाइप दिए, इंडक्टिव और डिडक्टिव, दोनों का हमने एग्जांपल्स दिए। उसके बाद में क्रिएटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने थिंकिंग के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा वो है इंपॉर्टेंसेस क्या है नर्सिंग के अंदर, इसकी क्या इंपॉर्टेंसेस। अगर हम बात करें तो नर्सिंग फील्ड के अंदर जो थिंकिंग है वो किस लिए यूज की जाती है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो नर्सिंग फील्ड के अंदर जो थिंकिंग है वो देखिए किस लिए यूज की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तो ये कि सपोज आप किसी वार्ड में, किसी भी आप इंस्टीट्यूशनल सेटिंग में आप काम कर रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशनल सेटिंग में आप काम कर रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में, किसी कॉलेज में, कहीं पे भी, जहां कहीं पे भी आपका जॉब है वहां पर आप काम कर रहे हैं। जब आप काम कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप को कोई ना कोई ऑर्डर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, आप ये चीज करिए। या सपोज आप हॉस्पिटल सेटिंग में बात कर रहे हैं, मैं सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। आप किसी हॉस्पिटल सेटिंग में काम कर रहे हैं और उस हॉस्पिटल सेटिंग में आपको कोई ड्रग जो है वो कोई ड्रग प्रेस्क्राइब कर दी है डॉक्टर ने, जो आपका फिजिशियन है उसने प्रेस्क्राइब कर दी है कि पेशेंट को ये ड्रग जो है प्रोवाइड कराई जाए। अब आपके पास अगर थिंकिंग प्रोसेस नहीं है तो आप क्या करेंगे, उस जैसे ही आपको ऑर्डर मिला है आप उसको सीधे क्या कर देंगे, पेशेंट को प्रोवाइड करवा देंगे। पर अगर आप में थिंकिंग प्रोसेस आप अच्छी है, आप एक गुड नर्स हैं, आप अच्छे नर्स हैं, आपके अंदर सारे एटिकेट्स प्रेजेंट हैं नर्स के, तो आप क्या करेंगे, उसकी थिंकिंग करेंगे कि ये ऑर्डर क्यों दिया गया है। सपोज कोई डायूरेटिक दिया गया है और डॉक्टर ने सपोज डायूरेटिक जो है वो नाइट के टाइम पे प्रेस्क्राइब कर दिया, नाइट के टाइम पे प्रेस कर दिया। अब डायूरेटिक क्या करता है, यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा करता है। अब जब यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा करेगा और नाइट के टाइम पे दे दिया गया तो पेशेंट की नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आप अगर नर्स हैं, अच्छे नर्स हैं, तो अगर नाइट के टाइम पे अगर डॉक्टर ने उसको प्रेस्क्राइब किया तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस से आप ये थिंक कर सकते हैं कि ये जो प्रेस्क्रिप्शन है ये गलत है। डायूरेटिक जो होता है हमेशा क्या किया जाता है, मॉर्निंग में ही दिया जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, सही विचार कर सकते हैं कि जो आप किसी भी सेटिंग में काम कर रहे हैं, किसी भी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, उस सेक्टर में आप इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि आप सही और गलत के बीच में आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आपको जो ऑर्डर्स मिले हैं उन ऑर्डर्स को आप जज कर सकते हैं, उनको सही तरीके से उनको माप तोल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो हम ये भी बात करें कि ये क्या करती है, हमारी जो डे टू डे लाइफ के अंदर जो एज ए नर्स जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, डे टू डे लाइफ के अंदर हमारे पास जो हमारे सेटिंग्स के अंदर जहां हम काम कर रहे होते हैं वहां पे हमारे को जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में भी ये हमारी हेल्प करती है। और हमारा अगर कुछ गोल है तो उस गोल को भी अटेन करने में हमारी हेल्प
करती है। पॉसिबल जो सॉल्यूशन होते हैं वो पॉसिबल सॉल्यूशंस हमारे को बताती है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ फैक्चुअल जो इंफॉर्मेशन डाटा होता है, जो फैक्चुअल डाटा होता है, वो फैक्चुअल डाटा कलेक्ट करने में भी हमारी हेल्प करती है। उसके अलावा जो है वो क्या करती है, हमारा नॉलेज भी इंप्रूव करती है। क्या करती है? नॉलेज को इंप्रूव करने में भी हमारी हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि आप यहां पे क्या कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम को सोल्व करना चाह रहे हैं। तो प्रॉब्लम को जब आप सोल्व करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ट्रायल और एरर मेथड यूज करेंगे। आप गलतियां करेंगे, सीखेंगे, या जो कोई भी आप मेथड अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपका नॉलेज डेफिनेटली आपका इंप्रूव होगा, अगर आपकी थिंकिंग प्रोसेस पॉजिटिविटी की तरफ चल रही है तो हमारा ये क्या करता है, हमारे अंदर क्या करता है, नॉलेज को भी इंप्रूव करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्रिएटिव थिंकिंग जो होती है हमारी क्या करती है, वो क्या करती है, हमारे प्रोफेशन के अंदर हमारे को नए आइडियाज और नए इन्वेंशन करने में भी हमारी हेल्प करती है ये क्रिएटिव थिंकिंग। अगर आपके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग है तो आप ओल्ड एजम्पशंस पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। आप जो पुराना ढर्रे पे जो काम किया जा रहा था उससे अलग हट के क्या करेंगे, कुछ नई चीज करेंगे। तो और कहने का मतलब हमारे रिसर्चेस और जो नए रिसर्चेस हो रहे हैं, नए जो इन्वेंट्स हो रहे हैं, उनको फाइंड आउट करने में भी हेल्प करती है। इसी तरह से और भी कई सारे इसकी जो हमारे पेशेंट की जो इमोशनल स्टेट्स होती हैं, जो पेशेंट की फिजिकल स्टेट्स होती हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में भी हमारी हेल्प करती है कि पेशेंट की फिजिकल और इमोशनल स्टेट्स हैं, उनके बीच में कोई डिफरेंशिएशन तो नहीं आ रहा है, उनको आइडेंटिफाई करने में भी हमारी हेल्प करती है। तो इस तरह से नर्सिंग के अंदर जो आपका थिंकिंग है, उस थिंकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हमारी हर सेक्टर में, हर जगह पे हेल्प करती है। तो इस तरह से आज हमने जो डिस्कशन किया है, आपका थिंकिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। थिंकिंग जो आपके मेंटल प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। इसमें हमने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया और इंपॉर्टेंस पे खत्म किया। तो आज का जो लेक्चर है वो थिंकिंग प्रोसेस का जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा, आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और देखते रहें हमारे जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ हैं। उन अपकमिंग वीडियोज़ में हम लोग और नई नई जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपके लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। आप लोग हमारे को सपोर्ट करते रहिए। हमारा आप लोगों का कोऑपरेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोगों की मेहनत के अंदर कोई कमी नहीं आए। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत के साथ में आप लोगों के सामने प्रेजेंट हो सकें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।